हेलो मेरे प्यारे एनडीए के बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया हुआ है an बराबर एन फैक्टोरियल। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं an बराबर n प्लस 1 माइनस 1 एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो एक बार n प्लस 1 एन फैक्टोरियल ले लीजिए माइनस एन फैक्टोरियल ले लीजिए। इसका मतलब समझिए, मतलब जो भी नंबर रहेगा उससे एक ज़्यादा यहाँ और सेम नंबर उससे एक कम, एक ज़्यादा यहाँ और सेम नंबर यहाँ। यानी कहने का मतलब कि अगर a1 है तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आ गई बात। a2 है, जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा लास्ट में a2 है तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। a3 है तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, सो ऑन होता रहेगा। लास्ट में हमारा a10 है, इससे ज़्यादा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, सारे अल्टरनेट वाले कटते जाएंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या अंत में a10 यहाँ से यहाँ तक का सब 11 फैक्टोरियल माइनस यहाँ क्या बचा 1 फैक्टोरियल। देखिए कितनी आसानी से आ गया। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ये आंसर आ गया। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है बच्चों कि इफ़ p and q आर द नॉन जीरो रूट्स, जैसे हमारा अल्फ़ा बीटा रूट्स होता है, यहाँ पे p और q ही रूट है, तो s स्क्वायर 0 दिया। तो सम ऑफ जीरो जो लोग क्या जानते हैं, माइनस बी बाई बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस बी, ए क्या होता है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, और जीरो जो हमारे p प्लस क्यू दिए ही हैं, मानेंगे आप। यानी अब या तो आप p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी, सम ऑफ जीरोज हमारे जो दिए हुए हैं p प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए क्यू बाई 1, और देखिए यहाँ q से यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब p की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए आप, 1 प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 1, क्यू की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये पूछे कितनी वैल्यू क्यू है 1, ये कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू आई है। ठीक चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो और लिखने वाला क्वेश्चन था। अब आगे देखिए बहुत ध्यान से, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसकी वैल्यू दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये गिवन है। हमको वैल्यू निकालनी है 3D प्लस 5G, ध्यान देखिएगा 3D प्लस 5G, हमको वैल्यू निकालनी है 3D प्लस 5G। तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इसका क्वेश्चन। 4A प्लस 7G 6G, यहाँ है 3E प्लस 5H 4B प्लस 7H, और ये है 6H 3A प्लस 5I 4C प्लस 7I और
6i। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी, बहुत ध्यान, इसको किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करके मुझे अगर इसके रिलेशन में ला दूंगा तो मेरा क्वेश्चन लग जाएगा। पहले देखिए, आप ये समझिए, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये सब चीज़ याद रखना है। अगर किसी कॉलम या किसी रो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये थर्ड कॉलम है, ये C1 है, C2 है, C3 है, C3 में आप देखिएगा तो 666 सब में आ रहा है, और हमको ऐसे भी GHI अकेले चाहिए, GHI अकेले चाहिए, GHI अकेले चाहिए, तो इसमें से क्या कर लिया, 6 बाहर ले लिया जाए, 6 बाहर ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमको सबको अकेले अकेले रखना है। अब 3D प्लस 5G, अगर यहाँ पे 5G आ जाएगा, यहाँ पे अगर 5G आएगा तो मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ। पहले 6 लिया जाए, तो 6 लेंगे तो क्या बचेगा, 3D, मैं जानबूझ के धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 4A प्लस 7G, यहाँ सिर्फ G बचा, यहाँ बचा 3E प्लस 5H, 4B प्लस 7H, और यहाँ सिर्फ H बचा क्योंकि 6 सब कॉमन ले चुके हैं। 3F प्लस 5I, 4C प्लस 7I, और यहाँ सिर्फ I बचा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको G देखिए 5G, यहाँ से 5G हटाना तो 3D प्लस 5G में से 5G ही माइनस करना पड़ेगा। तो आप कॉलम 3 में C1 में क्या माइनस करेंगे, 5 C3 माइनस करेंगे, C1 है ये C3 है। इसी तरह से 7G में से 7G माइनस करेंगे, यानी C2 में C2 में से 7 C3 माइनस करेंगे। ये किस कॉलम में काम कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं। ये किस कॉलम में काम कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं। बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आया, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 6, देखिएगा 5G इसमें से माइनस हो गया तो बचा कितना, सिर्फ 3D। इसी तरह यहाँ बचा 3E, यहाँ बचा 3F, यहाँ क्या बचेगा इसी तरह से 4A, यहाँ क्या बचेगा 4B, और यहाँ क्या बचेगा 4C, और ये हो गया GHI। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 3 इसमें पूरे में मल्टीप्लाई है, 4 इसमें पूरे मल्टीप्लाई, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 6 × 3 × 4, यहाँ हो गया D, यहाँ हो गया E, यहाँ हो गया F, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया G, ये हो गया H, ये हो गया I। अब हमको चाहिए था ABC, पहले इसको हम लोग इसको इंटरचेंज किया जाए। C2 को C1 की जगह C2 और C1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो हमारा हो गया 6। जब कॉलम से कॉलम चेंज करते तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 यहाँ आ गया, A B C D E F G H I, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, रो को, कि हमको A B C D E F ऐसे चाहिए, रो को कॉलम में बनाना चाहते हैं। जिससे रो है ABC, सॉरी ये कॉलम को रो में बनाना चाहते हैं, यानी कॉलम टू रो जाना चाहते हैं। अब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3 18 4 72, माइनस हो जाएगा, तो ये ABC ऊपर गया, एक बार माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ये DEF हो गया, और ये GHI हो गया। अब देखिए सेम चीज़ ऊपर आ गई आपकी, यानी यह जगह -72 और ट्राइंगल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल का साइन, इसको एरिया का भी साइन कहा जाता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे बताया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू।